अब हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। इसमें लिखा है कि परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता। मतलब अगर पॉलिनेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि पॉलिन सही प्रकार के पॉलिन ग्रेन या परागकण स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक पहुंचे। हो सकता है कि गलत टाइप के या किसी दूसरी प्रजाति के पराग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंच जाए। तो हर तरीके का परागकण स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। तो आगे लिखा है कि स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वो पराग को पहचान सके कि वे उसी वर्ग का है, मतलब उसी जाति का है, या वो सुयोग्य है या कॉम्पेटेबल है, या वो गलत टाइप का है या इनकॉम्पेटेबल है। तो अगर पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है, यानी कि स्त्री केसर उसको पहचान लेता है कि पराग सही है गलत है। अगर पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागन पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी उसके बाद जो कुछ भी इवेंट्स होंगे उसको वो प्रमोट करेगा। पिस्टल, अगर उसे लगेगा कि पॉलन ग्रेन जो उसके ऊपर गिरा है वो बिल्कुल सही प्रकार का है, कॉम्पेटेबल है या सुयोग्य है उसके लिए। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि को रोक देता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर गलत टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर गया तो पराग का अंकुरण नहीं होगा, पराग को वो जर्मिनेट नहीं होने देगा, या फिर अगर पराग जर्मिनेट हो भी गया और पराग नलिका विकसित हो भी गई, यानी पॉलन ट्यूब विकसित हो भी गई, तो उसकी वृद्धि को वो रोक देगा। इस तरीके से जो स्त्री केसर होता है वो पराग को अस्वीकार कर देता है, यानी दो तरीके से अस्वीकार करता है। या तो वो उसको ग्रो नहीं करने देगा पॉलन ग्रेन को, या फिर पॉलन ट्यूब को आगे बढ़ने से रोक देगा। अब आगे लिखा है कि स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की सक्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागकणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। मतलब यह है कि जो पॉलन ग्रेन होता है और पिस्टिल होता है, यानी स्त्री केसर होता है, पराग और स्त्री केसर के बीच में एक डायलॉग चलता रहता है जिससे वो एक दूसरे को पहचानते हैं। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होती है, यानी कुछ केमिकल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है कि पराग से कोई केमिकल निकलता हो जिसको स्त्री केसर पहचानता हो। अभी हाल में कुछ वनस्पति विज्ञानियों ने स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना है तथा उनके बीच के संकर्षण या परस्पर क्रिया को स्वीकृति या अस्वीकृति के अनुपालन से जाना है। तो अभी कुछ बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने समझा है कि पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से वो डायलॉग करते हैं, किस तरीके से उन्हें पता चलता है कि हम किस तरीके से पता चलता है कि पिस्टल किसको एक्सेप्ट करेगा और किसको रिजेक्ट करेगा। अब आगे लिखा है कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुयोग्य परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनन क्षेत्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न हो। पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। अगर
पॉलन ग्रेन सुयोग्य है या कॉम्पेटेबल है? तो पॉलन ग्रेन क्या करता है, स्टिग्मा पर ग्रो करने लगता है और जनन क्षेत्र को बोलते हैं जर्मपोर। उसके थ्रू से एक पराग नलिका निकलती है या पॉलन ट्यूब निकलती है। फिर वो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज के थ्रू वृद्धि करती हुई अंडाशय यानी ओव्यूल तक पहुंच जाती है। आप याद करें कि कुछ पादपों में परागकण दो कोशिकीय स्थिति में गिरता है, यानी कि हमें अभी पीछे बताया गया था कि कुछ पौधों में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो दो सेल की स्टेज में गिरते हैं। एक होती है कायिक कोशिका और दूसरी होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और जनन कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो जब ये इस टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो जो जनन कोशिका या जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड हो जाती है और दो नर युग्मक को पैदा करती है, यानी दो मेल गैमेट को पैदा करती है। हमें अभी तक ये बताया गया है कि जो अधिकतर पौधे होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन दो सेल की स्टेज में गिरता है। अच्छा, जिन पौधों में पराग तीन कोशिकीय स्थिति में गिरते हैं वहां पराग नलिका के पास शुरू से ही दो नर युग्मक पहले से मौजूद होते हैं। अब आगे लिखा है पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है। यानी जो पॉलन ट्यूब होती है ओवरी के अंदर जब वो चली, ओव्यूल के अंदर जब वो पहुंचती है तो बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। पॉलन ट्यूब अंडाशय में पहुंचने के बाद, अंडाशय मानी ओवरी में पहुंचने के बाद बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल में घुसती है। उसके बाद एक चीज होती है, इसको बोलते हैं तंतुमय समुच्चय, फिलीफॉर्म एपरेटस। उसकी मदद से ये सहायक कोशिकाओं में घुस जाती है, यानी सिनर्जिड्स में घुस जाती है। अभी बहुत सारे अध्ययन से हमें पता चला है कि जो सहायक कोशिका का जो तंतु रूप समुच्चय होता है यानी फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ये पराग नलिका को गाइड करता है, उसके प्रवेश को दिशा निर्देशित करता है। पॉलन ट्यूब कहां जाएगी, कैसे जाएगी, उसको गाइड करने का काम तंतु रूप समुच्चय या फिलीफॉर्म एपरेटस करता है। वर्तिकाग्र पर पराग अवशिष्ट होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है